दोस्तों गूगल पर लगातार जो चीज़ सबसे तेज़ी के साथ सर्च हो रही है पिछले कुछ सालों से, उसका नाम है बिटकॉइन। और बिटकॉइन इस दुनिया का एक ऐसा नाम है जो आपने अपनी डेली लाइफ में अपने दोस्त, रिश्तेदार, कलीग्स या फ्रेंड से कहीं ना कहीं सुनी ही होगी। तो आज बात करेंगे कि बिटकॉइन के बारे में, कि बिटकॉइन किस चीज़ का नाम है और इसका आने वाले टाइम में क्या फ्यूचर है। तो बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है। और पहले तो ये समझ लेते हैं कि डिजिटल करेंसी और फिजिकल करेंसी में फ़र्क क्या है। फिजिकल करेंसी कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको कोई एक एजेंसी, चाहे वो फाइनेंशियल एजेंसी हो या कोई गवर्नमेंट एजेंसी हो, वो आपको कोई एक वैल्यू देती हो किसी काम को करने के बदले में। मान लीजिए आपके पास एक 100 रुपये का नोट है, तो उस 100 रुपये के नोट को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपको एक वैल्यू देती है कि हाँ, उस 100 रुपये के नोट की इतनी वैल्यू है। तो दोस्तों इसको बोलते हैं फिजिकल करेंसी। दुनिया भर के तमाम सारे कंट्रीज़ में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन इस तरह की फिजिकल कंट्रीज़ को होल्ड करते हैं, उसको रेगुलेट करते हैं, और उसमें दुनिया भर की जो एक्सचेंज हैं, जो ट्रांजेक्शन्स हैं, वो कंप्लीट होते हैं। इसी तरीके से फिजिकल करेंसी का जो कंसेप्ट है वो सन 2008 में सतोशी नाकामोटो के द्वारा लाया गया। फिजिकल करेंसी से जो फ़ायदे हैं डिजिटल करेंसी के, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले समझ लेते हैं कि सतोशी का इस करेंसी को लाने के पीछे मकसद क्या था। देखिए, फिजिकल करेंसी में जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो ये होती हैं कि जब किसी एक करेंसी का होल्ड किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या किसी गवर्नमेंट के पास होता है, तो उसमें चांसेस ये होते हैं कि गवर्नमेंट उस करेंसी को होल्ड कर सकती है, उसको रेगुलेट कर सकती है, उसको मैनिपुलेट कर सकती है, जिससे कि जो करेंसी या जो फिजिकल वैल्यू आपने ऐड की है उस पर फ़र्क पड़ सकता है। और ये डिपेंड करता है डिफरेंट कंट्री टू कंट्री। मान लीजिए कि अगर यूनाइटेड नेशंस की सरकार ने कोई एक रेगुलेशन लगाया, तो वो रेगुलेशन उस पर्टिकुलर कंट्री की ही वैल्यू पर पड़ेगा, बाकी और कंट्री की वैल्यू पर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इसी तरीके से बिटकॉइन ने जो कॉन्सेप्ट दिया, जो उस पेपर ने जो सन 2008 में सतोशी नाकामोटो ने लाया, उसमें क्या चीज़ था? उसमें था कि करंट बैंकिंग सिस्टम को रिप्लेस कर दिया जाएगा एक फिजिकल बैंकिंग सिस्टम के थ्रू। मान लीजिए किसी पर्सन ए ने किसी पर्सन बी को कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी दी, तो उसके बीच में गवर्नमेंट का जो इंटरफेरेंस है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या बैंक का जो इंटरफेरेंस है वो बिल्कुल जीरो कर दिया जाए, और वो करेंसी डिजिटली एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर हो, और इसमें किसी भी थर्ड पार्टी का कोई भी इन्वॉल्वमेंट ना हो। जब ये बात स्टार्टिंग में आई तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ने इसे फ्रॉड कहा और कहा कि ये चीज़ फ्यूचर में फेल कर जाएगी, जबकि इसका कोई फ्यूचर नहीं है। लेकिन धीरे धीरे ही सही इस करेंसी ने अपना एक जगह बनानी शुरू करी। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जिस करेंसी की कीमत शुरुआत में इंडियन रुपीस में 60 पैसे थी, वो ऑल टाइम 40 लाख रुपए गया, और मौजूदा टाइम में एक बिटकॉइन की कीमत करीब करीब 34 लाख रुपए है। जबकि बिटकॉइन ने एक बहुत बड़ा ड्रॉप देखा है पिछले 3-4 महीनों में, उसके बावजूद भी इसकी कीमत 34 लाख रुपए बनी हुई है। अब दूसरा सवाल यह है कि क्या बिटकॉइन में ट्रांजैक्शन करना कितना सेफ है। स्टार्टिंग में पिछले साल सन 2020 के बीच में आरबीआई ने अपने सभी बैंकों को इस बात के लिए रोक दिया था कि वो बिटकॉइन ट्रांजैक्शन को सपोर्ट ना करें। लेकिन बिटकॉइंस फिर इस चीज़ को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में गई, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिटकॉइन में बिल्कुल ट्रेड करना पूरी तरीके से लीगल है। तो इस वक्त बहुत सारे एप्लीकेशंस और बहुत सारे वेबसाइट्स जो हैं वो आपको बिटकॉइन में ट्रेड करने की फैसिलिटी दे रहे होते हैं। अब एक कॉन्सेप्ट आता है बिटकॉइन माइनिंग का। तो जिस तरीके से बैंक में आप पैसे किसी एक पर्टिकुलर जगह से निकाल कर किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, तो बैंक इस पूरे सिस्टम को प्रोसेस करता है। मतलब बैंक में कुछ लोग होते हैं जो इस पूरे सिस्टम को डॉक्यूमेंटेड करते हैं कि हाँ, एक्स ने वाई के अकाउंट में कुछ पैसे ट्रांसफ़र किए हैं। इसी तरीके से बिटकॉइंस में कुछ माइनर्स होते हैं जो बहुत सुपर कंप्यूटर्स टाइप के कंप्यूटर लगा करके बिटकॉइन के परचेजिंग को या बिटकॉइन के ट्रांजैक्शन को एक जगह से दूसरी जगह पर प्रोसेस कराते हैं। ये माइनर्स ही रिवॉर्ड के रूप में, जब आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है तो इनको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ बिटकॉइन रिवॉर्ड के रूप में दिया जाता है, जिससे कि बिटकॉइन का ट्रांजैक्शन भी हो जाता है और बिटकॉइन को कोई एक एजेंसी इन्वॉल्व भी नहीं रहती है। इसमें माइनर्स पूरी दुनिया में अलग अलग जगह पर माइनर्स बैठे हुए होते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है बिटकॉइन माइनिंग का। तो मैं तो यही कहूँगा कि बिटकॉइन आने वाले फ्यूचर में एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल करेंसी बनने वाली है, और दुनिया की कई सारी कंट्रीज इसकी तरफ देख रही हैं, इस बिटकॉइन में ट्रेड करने के बारे में सोच रही हैं। यूरोप की कुछ रेस्टोरेंट ने तो बिटकॉइन में फूड भी ऑर्डर करना शुरू कर दिया है, और तमाम सारे बैंकिंग सिस्टम भी अब धीरे धीरे अपने रास्ते खोल रहे हैं बिटकॉइन के लिए। तो ये अभी भी बहुत सही मौका है बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने के लिए। अगर आप चाहें तो बिटकॉइन में चाहे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बिटकॉइन को इस वक्त डिजिटल गोल्ड कहा जा रहा है, तो मुझे लगता है कि बिटकॉइन एक बेहतर अपॉर्चुनिटी हो सकती है मौजूदा समय में इन्वेस्ट करने के लिए।